दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे YouTube चैनल के बारे में बताने वाला हूँ जिसे देखकर शायद आपको अपनी आंखों पर यकीन ना हो। इस चैनल का नाम है राधे कृष्णा और इसकी ग्रोथ इतनी तेजी से हुई है कि बड़े बड़े क्रिएटर्स भी इसके सामने पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। सिर्फ 12 वीडियो अपलोड करके 3,31,000 सब्सक्राइबर और पहले ही वीडियो पर 16 मिलियन से ज्यादा व्यूज। इतना ही नहीं, इस चैनल के लगभग हर वीडियो पर लाखों और मिलियनों में व्यूज आ रही हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस चैनल को 24 मई 2026 को बनाया गया था और सिर्फ 15 दिनों के अंदर इसने ऐसा रिजल्ट हासिल कर लिया जिसे पाने का सपना ज्यादातर क्रिएटर्स सालों तक देखते रहते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इस चैनल में ऐसा क्या खास है? क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है? क्या ये किसी बड़ी टीम का काम है या फिर AI की मदद से ऐसा कंटेंट बनाया जा रहा है जिसे अभी बहुत कम लोग समझ पाए हैं? दोस्तों सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना पहली नजर में लगता है। अच्छी बात यह है कि आप भी AI की मदद से ऐसे वीडियो कुछ ही मिनटों में बना सकते हो और वो बिल्कुल फ्री टूल्स का यूज करके। दोस्तों और अगर सोच रहे हो कि भाई इस तरह का AI शॉर्ट्स वाले चैनल मोनेटाइज नहीं होते, तो मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इसका सबूत खुद इस चैनल के कमेंट सेक्शन में मौजूद है, वहां जाकर देखो, आपको थैंक्स बटन नजर आएगा। और दोस्तों अगर आप नहीं जानते कि ये थैंक्स बटन क्या होता है तो सुनो ध्यान से। यूट्यूब पर ये बटन सिर्फ उन्हीं चैनल्स को मिलता है जो फुली मोनेटाइज्ड होते हैं। मतलब साफ है, राधे कृष्णा चैनल सिर्फ 15 दिनों में न सिर्फ वायरल हुआ बल्कि पैसे भी कमाने लगा। तो अब बताओ दोस्तों, क्या ये प्रूफ काफी नहीं है कि AI कंटेंट का फ्यूचर कितना पावरफुल है? तो अगर आप भी इस तरह का वायरल AI वीडियो बनाना चाहते हो, अपने चैनल को तेजी से ग्रो करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि इस चैनल की जैसी स्टोरी कैसे बनाई जाती है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि आज मैं आपको स्टोरी क्रिएशन से लेकर फाइनल वीडियो एक्सपोर्ट तक का पूरा A to Z प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो इस टाइप के शॉर्ट्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ChatGPT पर आ जाना है और यहाँ पर ये मास्टर प्रॉम्प्ट पेस्ट करके एंटर कर देना है। ये मैं आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद ChatGPT आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे स्टोरी में कैरेक्टर का नाम क्या रहेगा और जो कैरेक्टर होगी उसके आउटफिट का कलर क्या होगा। यहाँ पर ChatGPT आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देगा। आप चाहो तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ अपने अकॉर्डिंग कैरेक्टर का नाम रिया लिख देता हूँ और आउटफिट में फर्स्ट ऑप्शन चूज करके एंटर कर देता हूँ। उसके बाद ChatGPT आपको 10 वायरल शॉर्ट्स टॉपिक आइडियाज देना स्टार्ट कर देगा, सेम उसी चैनल की तरह। आपको जो पसंद आए आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपको कोई भी पसंद नहीं आता तो आपको बस चैट बॉक्स में मोर लिखकर एंटर कर देना है और ChatGPT आपको 10 और न्यू वायरल टॉपिक आइडियाज दे देगा। अब यही प्रोसेस रिपीट कर सकते हो जब तक आपको कोई अच्छा टॉपिक आइडिया ना मिल जाए। बट मुझे ये टॉपिक आइडिया सही लग रहा है, सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ और फिर ChatGPT आपके लिए एक फुल स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर देगा, वो भी एग्जैक्टली उसी चैनल के स्टाइल में, जिससे शॉर्ट्स वायरल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और हम इस स्क्रिप्ट का यूज करके डायरेक्ट वॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। बट उससे पहले हम यहाँ पर अपने शॉर्ट्स के लिए सभी इमेजेस और वीडियो प्रॉम्प्ट्स जनरेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपली नेक्स्ट लिखकर एंटर कर देना है और ChatGPT आपकी स्क्रिप्ट के लिए सीन बाय सीन विजुअल प्रॉम्प्ट्स जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले ChatGPT आपको कैरेक्टर की रेफरेंस इमेज के लिए एक प्रॉम्प्ट देगा जिससे सभी शॉर्ट्स में हमारा कैरेक्टर कंसिस्टेंट रहेगा और उसके नीचे 1 by 1 सभी सीन्स के लिए सबसे पहले इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट करेगा और उसी के नीचे उस इमेज को एनिमेट करने के लिए एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी दे देगा। और सिर्फ यही नहीं, उसके नीचे आपको स्क्रिप्ट की एग्जैक्ट लाइन भी मिल जाएगी जिसके लिए वो विजुअल है, जिससे एडिटिंग के टाइम पर बहुत हेल्प होगी। बट यहाँ पर ChatGPT ने एक बार में केवल 5 सीन्स के लिए विजुअल प्रॉम्प्ट्स जनरेट किए हैं और आगे के बचे हुए सीन्स के प्रॉम्प्ट्स जनरेट करने के लिए बस आपको चैट बॉक्स में कंटिन्यू लिख कर एंटर कर देना है। फिर ChatGPT आपके सभी बचे हुए सीन्स के विजुअल प्रॉम्प्ट्स जनरेट करना स्टार्ट कर देगा और कुछ ही सेकंड्स में आपके सभी प्रॉम्प्ट्स रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट भी रेडी है और सभी विजुअल प्रॉम्प्ट्स भी। सो अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट्स के लिए वॉइस जनरेट करने। और मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 11 Labs यूज करो क्योंकि वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और वॉइस भी एग्जैक्ट उस चैनल जैसी नहीं मिलती। सो इसके लिए हमें किसी भी ब्राउजर पर Google AI Studio सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें जनरेट स्पीच पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, बट हमें यहाँ पर दी एड वॉइस ओवर ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और थोड़ा स्क्रॉल करके जो वॉइस मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वही आपको भी चूज करनी है। उसके बाद यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है उसको रिमूव करके अगेन ChatGPT पर आ जाना है और जो स्क्रिप्ट ChatGPT ने हमें दी थी उसको फुल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और रन कर देना है। उसके कुछ सेकंड्स बाद आपकी वॉइस रेडी हो जाएगी। अब बस आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। अब हमारी वॉइस तो रेडी हो गई है, बट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप अभी बाकी है, वो है विजुअल जनरेशन। इसके लिए अगेन हमें किसी भी ब्राउजर में जाकर Flow AI सर्च कर लेना है और इस वेबसाइट पर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट ऐड कर लेना है। और
यहाँ पर इमेज ऑप्शन चूज करके रेशियो में 9:16 सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं। और क्वांटिटी में 1 सिलेक्ट करके इमेज जनरेशन मॉडल में नानो बनाना 2 सिलेक्ट कर लेना है। सभी सेटिंग्स होने के बाद हमें चैट जीपीटी से अपने कैरेक्टर की रेफरेंस इमेज वाला प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पर पेस्ट करके सेम सेटिंग्स पर एंटर कर देना है और कुछ ही सेकंड्स में हमारे मेन कैरेक्टर की रेफरेंस इमेज जनरेट हो जाएगी। और आप देख सकते हो हमारा इमेज जनरेट होकर आ गया है। अब हम इसी इमेज को आगे यूज करने वाले हैं इमेजेस जनरेट करने के लिए, जिससे हमारा कैरेक्टर सभी सीन्स में कंसिस्टेंट रहेगा। अब हमें अगेन चैट जीपीटी पर आना है और सीन 1 का इमेज प्रॉम्प्ट फुल कॉपी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रेफरेंस कैरेक्टर को ऐड कर लेना है और फिर जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करके एंटर कर देना है और कुछ सेकंड्स में आपका सीन 1 का इमेज जनरेट हो जाएगा। और इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हो। अब हमारा सीन 1 का इमेज जनरेट हो गया है। सो अब चैट जीपीटी से सीन 2 का इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है और यहाँ पर सेम पहले की तरह सबसे पहले अपने कैरेक्टर का रेफरेंस इमेज ऐड करना है, फिर प्रॉम्प्ट पेस्ट करके सेम सेटिंग्स पर एंटर कर देना है और आपका सीन 2 का इमेज भी जनरेट हो जाएगा। अब आपको सभी इमेजेस को इसी तरह रेफरेंस कैरेक्टर ऐड करके जनरेट कर लेना है और सभी इमेजेस जनरेट होने के बाद अब हमें इन सबको एनिमेट करना है। इसके लिए हमें चैट जीपीटी से सीन 1 का एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है और फिर फ्लो AI पर आकर वीडियो ऑप्शन चूज कर लेना है और रेशियो में यहाँ पर भी 9:16 चूज कर लेना है और क्वांटिटी में 1 सिलेक्ट करके वीडियो जनरेशन मॉडल में वो 3.1 लाइट सेलेक्ट कर लेना है। फिर फर्स्ट फ्रेम में अपने सीन 1 के इमेज को ऐड कर लेना है और जो प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करके एंटर कर देना है और कुछ देर में हमारा सीन 1 एनिमेट हो जाएगा और आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो। अब सीन 2 को एनिमेट करने के लिए हमें अगेन चैट जीपीटी से सीन 2 का एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है और यहाँ पर सेम सेटिंग्स पर स्टार्ट फ्रेम में सीन 2 का इमेज ऐड करके अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करके एंटर कर देना है और कुछ ही देर में आपका सीन 2 भी एनिमेट हो जाएगा। इसी तरह से करके आपको सभी सीन्स के इमेजेस को फर्स्ट फ्रेम में ऐड करके उनकी प्रॉम्प्ट्स के साथ एनिमेट कर लेना है और सभी इमेजेस एनिमेट होने के बाद आपको उन पर क्लिक करके डाउनलोड ऑप्शन से 1080p अपस्केल्ड क्वालिटी में डाउनलोड कर लेना है। सभी वीडियो क्लिप्स डाउनलोड हो जाने के बाद अब हमें इन सबको वॉइस के साथ एडिट करना है। इसके लिए आप कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर InShot में सभी क्लिप्स को सीक्वेंस वाइज इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपने क्लिप्स को थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे वीओ का लोगो रिमूव हो जाए और इसको अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ जिससे सभी क्लिप्स जूम हो जाए। अब हमें ऑडियो ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी वॉइस इंपोर्ट कर लेनी है जिसे हमने गूगल AI स्टूडियो से जनरेट किया था। अब हमें क्लिप्स को वॉइस के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। उसके बाद ब्लैक फेड ट्रांजिशन ऐड करके अप्लाई टू ऑनल कर देना है जिससे सभी क्लिप्स के बीच ट्रांजिशन अप्लाई हो जाए और हाँ, याद से सभी क्लिप्स को म्यूट कर देना और बस अब इस वीडियो को 1080p क्वालिटी पर 30 FPS के साथ एक्सपोर्ट कर लेना है। रिया जो भी छूती थी वो मोमोज बन जाता था। एक सुबह रिया उठी और चारपाई पर बैठी। उसने गिलास छुआ, वो मोमोज बन गया। रिया डर गई और पीछे हट गई। फिर उसने थाली और दरवाजा छुआ, घर की हर चीज मोमोज बन गई। घबराकर रिया घर से बाहर भागी। भागते भागते बस को छू बैठी। पूरी बस मोमोज में बदल गई। गांव वाले ये देखकर डर गए। सबने मिलकर रिया को निकाल दिया। रिया पोटली लेकर शहर की ओर चली। शहर में वो भूखी और थकी पहुंची। एक पत्थर भी मोमोज बन गया। तभी रिया को नया रास्ता मिल गया। उसने मोमोज का ठेला लगाया। पहले 10, फिर 50 लोग आए। तीसरे दिन पूरा शहर उमड़ पड़ा। जल्द ही उसकी बड़ी दुकानें खुल गईं। टीवी वाले उसका इंटरव्यू लेने लगे। लेकिन एक रात रिया अकेले बैठकर रो रही थी क्योंकि किसी ने अभी तक इस वीडियो को एक भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों यही है वो पूरा प्रोसेस जिससे राधे कृष्णा चैनल ने सिर्फ 15 दिनों में लाखों व्यूज और मोनेटाइजेशन तक का सफर तय किया और अब यही पावर आपके हाथ में है। तो अब सोचना बंद करो और बनाना शुरू करो क्योंकि जो आज शुरू करेगा कल वही वायरल होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और मास्टर प्रॉम्प्ट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और AI सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए राम राम।